हरे कृष्णा। मथुरा परिक्रमा तीसरा दिन। गोकर्णेश्वर महादेव, महाविद्या देवी मंदिर, अम्बरीश टीला, चक्रतीर्थ, श्री कृष्ण जन्मस्थान पौत्रकुंड, गौर गोविंद गौड़िया मठ, श्री जी धर्मशाला भूतेश्वर महादेव, विष्णु दीर्घ विष्णु द्वारकाधीश मंदिर, आदि वराह श्वेत वराह, यमुना यमराज मंदिर, चक्रतीर्थ विश्राम घाट, श्री पद्मनाभ मंदिर, पिपलेश्वर महादेव, ध्रुव घाट, रंगेश्वर महादेव रंगभूमि, श्री केशव जी गौड़िया मठ, कुब्जा मंदिर, ऋषि तीर्थ, सप्त ऋषि मंदिर। प्रातःकालीन मंगला आरती 4:30 बजे की मंगला आरती के लिए धर्मशाला के प्रांगण में एकत्र हुए। एक छोटी वेदी पर श्री श्री निताई गौर सुंदर, श्रीमती तुलसी देवी तथा श्रील प्रभुपाद विराजमान हैं। भक्तों के गुरुवाष्टक कीर्तन के अतिरिक्त चारों ओर सन्नाटा है। प्रतिदिन तुलसी कीर्तन के बाद हम पवित्र धाम के प्रति 10 अपराध सुनते हैं। तीर्थ यात्रा का अधिकाधिक लाभ लेने के लिए परिक्रमा के दौरान इन अपराधों से बचना आवश्यक है। निर्देश पुस्तिका में दी गई अपराधों की सूची के नीचे पदयात्रा व्यवस्थापकों ने एक प्रार्थना दी है। हे भगवान, दिन रात हमसे हजारों अपराध होते हैं, कृपया हमें अपना दास मानकर क्षमा करें। निकलते समय गंतव्य तक दूरी एवं मार्ग में आने वाले प्रमुख स्थल और खोया पाया विभाग की घोषणाएं की गई। हिंदी में की गई घोषणाओं की रूसी, अंग्रेजी और बंगाली भाषा में अनुवाद हुआ। एक परिक्रमा व्यवस्थापक ने आज की परिक्रमा के विषय में संक्षिप्त जानकारी दी। मथुरा की 14 किलोमीटर लंबी परिक्रमा हमें अनेक पवित्र स्थलों पर ले जाएगी, इसलिए थोड़ी तपस्या के लिए तैयार हो जाइए। जब उन्होंने कहा कि हम 1 बजे तक लौट आएंगे, यह सुनकर एक अनुभवी भक्त फुसफुसाया। पहली बार परिक्रमा में आने वाले लोग ही इनकी बात पर विश्वास करेंगे। मैं मुस्कुराने लगा। जप करते हुए हम श्री श्री निताई गौर सुंदर के पीछे पीछे उत्तरी मथुरा की ओर चलने लगे। कल हम इसी मार्ग से चलकर अपने निवास तक आए थे। ब्रह्मांड पुराण में एक श्लोक है, तीनों लोकों के समस्त तीर्थ स्थलों की सेवा करने के बाद भी भगवान के जिस दिव्य प्रेम को प्राप्त करना कठिन है, उसे केवल मथुरा की रज के स्पर्श द्वारा सरलता पूर्वक प्राप्त किया जा सकता है। पद्म पुराण के पाताल खंड में कहा गया है, अहो मधुपुरी धन्य वैकुंठाच गरेसी। मथुरा भगवान नारायण के वैकुंठ लोक से भी अधिक धन्य है। मथुरा में केवल एक दिन निवास करने वाला व्यक्ति भी भगवान श्री हरि की भक्ति प्राप्त कर सकता है। भक्ति रत्नाकर में मथुरा नगरी के 7 प्रमुख तीर्थ नगरियों में से एक है। इन्हें सप्तपुरी या मोक्षपुरी भी कहते हैं। अन्य 6 हैं अयोध्या, हरिद्वार, काशी, कांची, उज्जैन और द्वारिका। पुराणों में मथुरा को विभिन्न नामों से पुकारा गया है, जैसे मधुपुरी, मथुरा आदि। इस समय हम गोकर्ण तीर्थ जाने के लिए प्रमुख सड़क से दाएं मुड़ रहे हैं। गोकर्ण तीर्थ पुराणों में कहा गया है, विश्वनाथ महादेव का यह स्थान गोकर्ण तीर्थ कहलाता है। यह तीनों लोकों में प्रसिद्ध है तथा भगवान विष्णु को अतिशय प्रिय है। इस मंदिर में गोकर्ण ऋषि की मूर्ति है। भगवान शिव 4 दिशाओं में विराजमान रहकर मथुरा की रक्षा करते हैं, इसलिए वे दिक्पाल कहलाते हैं। गोकर्णेश्वर महादेव के रूप में वे उत्तरी मथुरा की रक्षा करते हैं। इसी प्रकार रंगेश्वर महादेव दक्षिण के, भूतेश्वर महादेव पश्चिम के तथा पिपलेश्वर महादेव पूर्वी मथुरा के दिक्पाल हैं। भगवान शिव एवं गोकर्ण ऋषि को प्रणाम करके हम प्रमुख मार्ग पर लौट आए। मसानी जंक्शन जाने वाले मोड़ पर हम बाएं मुड़कर मथुरा परिक्रमा मार्ग पर पहुंच गए। चक्र तीर्थ एवं अम्बरीश टीला। विश्राम घाट की ओर जाते हुए हम यमुना तट पर स्थित चक्र तीर्थ से गुजरे। सड़क के उस पार अम्बरीश टीला है, जहां महाराज अम्बरीश ने पूरे 1 वर्ष तक एकादशी व्रत किया था। जब व्रत के पारण का समय आया, अनायास ही दुर्वा ऋषि वहां आ पहुंचे। आतिथ्य धर्म के अनुसार यजमान को चाहिए कि वह अपने अतिथि को भोजन खिलाकर ही स्वयं भोजन करे, परंतु
पारण के समय ही दुर्वासा मुनि यमुना में स्नान करने चले गए। ब्राह्मणों से विचार विमर्श करके अम्बरीश महाराज ने थोड़ा जल पीने का निश्चय किया, क्योंकि जल पीना कुछ खाने या कुछ ना खाने दोनों के बराबर है। लौटने पर दुर्वासा मुनि ने देखा कि राजा ने शिष्टाचार नियम का उल्लंघन किया है। क्रोधवश उन्होंने अपनी एक जटा उखाड़ी और उसे भूमि पर दे पटका। देखते ही देखते राजा को मारने हेतु एक भयानक असुर उत्पन्न हो गया। श्रीमद् भागवतम में उल्लेख है किस तरह जब दुर्वासा मुनि ने महाराज अम्बरीश के प्रति अपराध किया तो भगवान का सुदर्शन चक्र महाराज अम्बरीश की रक्षा के लिए प्रकट हो गया। चक्र ने पहले उस असुर का वध किया, फिर दुर्वासा मुनि का पीछा करने लगा। आतंकित होकर दुर्वासा वहां से भाग खड़े हुए। आश्रय की खोज में वे ब्रह्मा जी और शिव जी के पास गए, परंतु निराश होकर वे अंततः चक्र भेजने वाले भगवान नारायण के पास पहुंचे। भगवान नारायण ने कहा कि महाराज अम्बरीश से क्षमा याचना करने पर ही मैं आपके प्राणों की रक्षा कर सकता हूँ। इन सब घटनाओं को पुनः 1 वर्ष लगा और इस दौरान महाराज अम्बरीश केवल जल पीकर धैर्यपूर्वक अपने अतिथि दुर्वासा मुनि की प्रतीक्षा करते रहे। इस लीला के बाद भी इस स्थान पर सुदर्शन चक्र महाराज अम्बरीश की सेवा में बने रहे और तब से यह स्थान चक्र तीर्थ कहलाने लगा। दुर्वासा मुनि का आश्रम यहाँ से कुछ ही दूर यमुना के उस पार है। यह कथा सुनकर हम स्मरण करने लगे कि किस प्रकार वैष्णव अपराध हमारी भक्ति में बाधक बन सकता है। हमने स्वयं को सचेत किया जिससे परिक्रमा के दौरान हम इस इतिहास को दोहराने से बच सकें। विश्राम घाट की ओर जाते समय हमने कुछ क्षणों के लिए द्वारकाधीश मंदिर पर रुकने का निश्चय किया। द्वारकाधीश मंदिर सब भक्त दर्शन के लिए उत्सुक थे, इसलिए मंदिर में प्रवेश एक चुनौती बन गया। यह मथुरा का एक प्रमुख मंदिर है और यहाँ अर्चा पूजा द्वारका के समान अत्यंत ऐश्वर्यपूर्ण होती है। मथुरा में 18 वर्ष रहने के बाद श्री कृष्ण यदुवंशियों के साथ द्वारका चले गए। यद्यपि इस समय हम मथुरा में हैं, द्वारकाधीश मंदिर में प्रवेश करते ही हमें लगा मानो हम सब कुछ क्षणों के लिए द्वारका धाम में स्थानांतरित हो गए हैं। वहां से निकलकर हम पुनः सड़क पर आए। शहर की चहल पहल बढ़ रही है। ठेले वाले अपना सामान बेचने के लिए आवाज लगाकर राहगीरों को पुकार रहे हैं। चाय की दुकानों पर पुरुषों की भीड़ जमा है और कार एवं अन्य वाहन अपने सामने चल रही बैलगाड़ियों, ठेले वालों, रिक्शाओं तथा पथिकों को हटाने के लिए भौंपू बजा रहे हैं। हमारा कीर्तन धीमा परंतु उत्साहपूर्ण है। विश्राम घाट की ओर जाने वाली सड़क पर चलते हुए हम प्रातःकालीन राग में हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर रहे हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कीर्तन परिक्रमा का एक अभिन्न अंग है। हरिनाम संकीर्तन के बिना परिक्रमा अधूरी है। इतना ही नहीं, परिक्रमा हमें हरे कृष्ण कीर्तन से आसक्त होने में सहायता करती है और यही इसका लक्ष्य भी है। शूरसेन दास की अगुवाई में मायापुर तथा बांग्लादेश से आए हमारे कीर्तनकार सामान्यतया सुबह से लेकर नाश्ते के समय तक कीर्तन करते हैं। नाश्ते के बाद विश्व के विभिन्न भागों से आए भक्त बारी बारी से कीर्तन करते हैं। बीच बीच में माताएं जुलूस के पीछे अपना अलग दल बनाकर कीर्तन करती हैं। प्रमुख कीर्तन दल में 2 मृदंग, 4 करताल, 5 करताल और 1-2 बम्पर हैं। प्रमुख कीर्तनिया की ध्वनि को दूर तक पहुंचाने के लिए हमारे पास एक छोटा साउंड सिस्टम है। यह साउंड सिस्टम ठेला रिक्शा पर रखा है और पहाड़ी आदि स्थानों को छोड़कर प्रायः हर स्थान पर हमारे साथ जाता है। शीघ्र ही हम विश्राम घाट पहुंच गए। विश्राम घाट मथुरा चंद्र अर्धचंद्राकार रूप में है। इसके किनारों पर 25 घाट हैं। विश्राम घाट अथवा विश्रांति घाट तीर्थ दोनों ओर 12-12। स्कंद पुराण के मथुरा खंड में कहा गया है, प्रसिद्ध तीर्थ श्री विश्रांति मथुरा में स्थित है। इस स्थान की यात्रा करके यात्री शाश्वत विश्रांति प्राप्त करता है। यहाँ स्नान एवं भगवान अच्युत की पूजा करके व्यक्ति अमृत प्रदान प्राप्त करता है और सहज ही भौतिक जगत के समस्त दुखों से मुक्त हो जाता है। विश्राम का अर्थ है आराम करना। कंस का वध करके श्री कृष्ण ने और हिरण्याक्ष को पराजित करके भगवान वराह ने यहाँ विश्राम किया था।
वरादेव को धरणीधर भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने धरती को अपने नुकीले दांतों पर धारण किया था। उन्होंने धरती को अपने नुकीले दांतों पर रखकर मथुरा में विश्राम किया और दिखाया कि मथुरा इस धरती का अंग नहीं वरन पूर्णतः आध्यात्मिक है। पवित्र धाम के प्रति छठा अपराध उसे किसी भौगोलिक देश या क्षेत्र का हिस्सा मानना है। वरादेव मथुरा की आध्यात्मिक स्थिति को सिद्ध करते हैं। वस्तुतः जब धरती गर्भोदक सागर के तल में जा गिरी थी तब भी मथुरा धाम नहीं गिरा था। धरती क्या संपूर्ण भौतिक सृष्टि में प्रलय होने पर भी धाम यथावत बना रहता है। हम धाम के चिन्मय स्वभाव का चिंतन करते हुए यमुना को निहारने लगे। यमुना का जल कृष्ण के रंग जैसा श्यामल है, इसलिए उसे कृष्णा भी कहते हैं। वह सूर्यदेव की पुत्री तथा यमराज की बहन है। भगवान की द्वारका लीलाओं में यमुना श्री कृष्ण की 8 प्रमुख रानियों में से एक है। वह कालिंदी हैं। गर्ग संहिता के 4 स्कंद के 4 अध्याय केवल यमुना जी का इस यश गाते हैं। ये उन्हीं अध्यायों में विख्यात यमुना सहस्त्र नाम का भी वर्णन है। विश्राम घाट यमुना देवी की पूजा कर रहे भक्तों से भरा है। नदी के रेतीले तट पर सुलगती अगरबत्तियां गड़ी हैं जिससे पूरा वातावरण सुगंधित है। पास ही घी के दिए जल रहे हैं। नदी के पवित्र जल पर कंटीली संतरी गेंदे की फूल तथा लाल गुलाब की पंखुड़ियां तैर रही हैं। घाट के पास की नौकाएं खड़ी हैं। फूल मालाओं तथा रंग बिरंगी बंधन भारों से सजी ये नौकाएं तीर्थयात्रियों को नदी के बीच अथवा पूजा के लिए उस पार ले जाने के लिए प्रतीक्षा में तैयार हैं। अपनी वृंदावन यात्रा के समय श्री चैतन्य महाप्रभु सर्वप्रथम मथुरा आए और कृष्ण जन्मभूमि जाने से पहले यहाँ स्नान किया। तत्पश्चात ब्रज परिक्रमा पर जाने से पूर्व उन्होंने यमुना के अन्य 24 घाटों पर स्नान किया और जिस परिक्रमा पर आज हम निकले हैं 9 अक्टूबर 1932 को इसी स्थान में श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने ब्रज मंडल परिक्रमा आरंभ की थी। श्री भगवान एवं उनके प्रतिनिधियों के चरण चिन्हों का अनुगमन करते हुए हम अधिकृत तौर पर विश्राम घाट को अपनी परिक्रमा का आरंभिक बिंदु मानते हैं। विचित्र संयोग है, जब भी इस्कॉन की ब्रजमंडल परिक्रमा विश्राम घाट आती है हर बार एक ही पुरोहित हमारा स्वागत एवं सहयोग के लिए आते हैं। वह मंगलाचरण गाता है और भक्तगण नदी के जल को अपनी हथेली में लेकर आचमन करते हैं। पुरोहित कुछ और मंत्रों का उच्चारण करता है और भक्त पवित्र जल को पुनः नदी में छोड़ते हैं। जब भक्त यमुना देवी को प्रणाम करते हैं और कुछ क्षण उसके जल में निमग्न रहकर सफल परिक्रमा की प्रार्थना करते हैं। यमुना यमराज मंदिर, निकट ही यमुना देवी तथा उनके भाई यमराज का मंदिर है। एक समय यमुना देवी ने यमराज को इतना उत्कृष्ट भोजन खिलाया कि यमराज प्रसन्न हो उठे। उन्होंने वचन दिया कि जो व्यक्ति यम द्वितीया के दिन यमुना में स्नान करेगा वे उसे दंड नहीं देंगे। गोवर्धन पूजा के अगले दिन आने वाले इस दिवस पर अनेक युवा एवं वृद्ध भाई बहन विश्राम घाट पर स्नान करने आते हैं। पिपलेश्वर महादेव विश्राम घाट के निकट ही एक छोटे मंदिर में पिपलेश्वर महादेव विराजमान हैं। वे ही मथुरा की पूर्वी दिशा के दिक्पाल हैं। उन्हें प्रणाम करके हम विश्राम घाट से दक्षिण पूर्वी दिशा की ओर निकल पड़े। कुछ देर में हम यमुना के इस छोर पर हुई अनेक ऐतिहासिक घटनाओं को सुनने के लिए ठहर गए। प्रतीत होता है कि हम श्रीमद् भागवतम अन्य भक्तिमय ग्रंथों के पन्नों से गुजर रहे हैं। यहाँ वह स्थान है जहाँ बलि महाराज ने तपस्या तथा सूर्यदेव की पूजा की थी। यहाँ से कुछ कदम चलने पर हम ध्रुव घाट पहुँचे। यहाँ नारद मुनि ने ध्रुव महाराज को मधुवन जाकर भगवान की आराधना करने का निर्देश दिया था। कल मधुवन पहुंचकर हम विस्तार पूर्वक यह लीला सुनेंगे। सप्तऋषि मंदिर। तत्पश्चात हम सप्तऋषि आए। यहाँ कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदाग्नि तथा भरद्वाज नामक सप्तऋषियों का मंदिर है। यहाँ एक पहाड़ी है जिस पर प्राचीन काल में इन ऋषियों ने यज्ञ किए थे। यदि आप पहाड़ी की चोटी पर थोड़ी भूमि खोदेंगे तो आपको राख जैसी मिट्टी मिलेगी। कोमल ब्रजरज हमारे पैरों को सहला रही है। तोते और कबूतर वृक्षों पर चहचहा रहे हैं। गायें विचरण कर रही हैं और उनके बछड़े हमारे निकट आ रहे हैं ताकि हम उन्हें स्नेह से थपथपाएं। इस दृश्य को देखकर भक्तों को श्री कृष्ण पुस्तक में वर्णित 5000 वर्ष पूर्व मथुरा नगरी का स्मरण हो आया।
मथुरा का प्रवेश द्वार सर्वोत्कृष्ट संगमरमर का बना था और उसके दरवाजे शुद्ध सोने के। चारों ओर सुंदर बाग बगीचे थे और पूरी नगरी नहरों से घिरी थी, जिससे कोई भी शत्रु सरलता पूर्वक भीतर प्रवेश न कर सके। चौराहे सोने से सजे थे और अन्य संग्रहण के लिए तांबे और पीतल के बर्तन थे। धनाढ्य लोगों के घर ये सामान दिखते थे मानो एक अभियंता द्वारा बनाए गए हों। लोगों के घर बहुमूल्य रत्नों से सजे थे और प्रत्येक घर में फलों फूलों से लदे वृक्षों का आंगन था। मथुरा में प्रवेश करते समय कृष्ण बलराम जिस मार्ग से गुजरे थे, हम भी उसी से गुजर रहे हैं, इसलिए उनकी लीला का स्मरण करना सहज है। सुगंधित सड़कों से गुजरते समय यहाँ के निवासियों ने ससम्मान दोनों भाइयों का स्वागत किया था। मथुरा की स्त्रियां छतों पर चढ़कर उनके ऊपर पुष्प वर्षा करने लगी और उनके उल्लसित हृदयों में उनका आलिंगन करने लगी। तब कृष्ण बलराम एक धोबी से मिले। जब कृष्ण बलराम ने उससे नए वस्त्र मांगे तो कंस के विश्वसनीय सेवक इस धोबी ने मना कर दिया। कृष्ण ने एक हाथ के झटके से इस दृष्ट धोबी का सिर धड़ से अलग कर दिया। तब भगवान एवं उनके मित्रों ने मनचाहे वस्त्र उठाकर पहन लिए। तत्पश्चात कृष्ण बलराम एक दर्जी से मिले, जिसने धोबी से प्राप्त उनके वस्त्रों को सुसज्जित कर दिया। इसके बाद उनकी बहन फूल बेचने वाले सुदामा से हुई। भक्ति पूर्वक उनका स्वागत करके सुदामा ने उन्हें सुगंधित फूलों के हार पहनाए और उनकी हार्दिक स्तुति की। उससे संतुष्ट होकर कृष्ण बलराम एवं उनके मित्रों ने अपना भ्रमण जारी रखा। इन स्थानों से होते हुए हमारा परिक्रमा दल पश्चिम में स्थित कुब्जा मंदिर की ओर बढ़ चला। कुब्जा के घर में प्रवेश करके हमने कृष्ण कुब्जा विग्रहों के दर्शन किए। कुब्जा एक कुबड़ी स्त्री थी। उसने कंस के लिए घिसे चंदन का लेप कृष्ण बलराम की दिव्य देह पर लगाया। इस कार्य के फलस्वरूप वह परम सौभाग्यवती बन गई। श्री कृष्ण ने अपने स्पर्श से उसकी पीठ सीधी की और उसे अत्यंत सुंदर स्त्री बना दिया। कुब्जा की इच्छा थी कि श्री कृष्ण उसके घर आए। कंस का वध करने के पश्चात श्री कृष्ण ने उसकी यह इच्छा भी पूरी की। श्री कृष्ण को अपने घर आया देखकर कुब्जा कामुक हो उठी, परंतु उसने अपने मनोभाव नहीं छिपाए। श्री कृष्ण की योजना कुछ और थी। उन्होंने कुब्जा का आलिंगन करके उसके हृदय को काम वासना से मुक्त कर दिया। वह शुद्ध भक्त बन गई। गर्ग संहिता में कहा गया है कि अपने पिछले जन्म में कुब्जा रावण की बहन सूर्पनखा थी। वह श्री राम को पति रूप में चाहती थी, परंतु भगवान ने एक पत्नी व्रत लिया था। जब श्री राम ने उसे यह बताया तो क्रोधित होकर उसने सीता देवी को निगलने का प्रयास किया। लक्ष्मण ने तुरंत अपने तीक्ष्ण अस्त्र से उसके नाक कान काट दिए। लंका लौटकर सूर्पनखा ने रावण को सीता के विरुद्ध उकसाया। युद्ध में अपने अनेक भाइयों की मृत्यु देखकर वह निराश हो गई और पुष्कर तीर्थ में जलमग्न होकर 10,000 वर्षों तक तपस्या की। फलस्वरूप भगवान शिव प्रसन्न हो गए और उसे भावी द्वापर युग में भगवान के संग का वरदान दिया। कालांतर में अनेक लीला स्थलियां लुप्त हो गई हैं, परंतु सौभाग्य से कुब्जा का घर आज भी है, यद्यपि वह टूट गया है। रंगेश्वर महादेव मंदिर एवं रंगभूमि। पत्थर लगी संकरी गलियों से होकर परिक्रमा दल रंगेश्वर महादेव की ओर बढ़ने लगा। वे दक्षिण मथुरा के संरक्षक हैं। कहा जाता है कंस स्वयं रंगेश्वर महादेव की पूजा करता था। सड़क के 50 मीटर दूरी पर कंस टीला है। यहाँ रंगभूमि के अवशेष दिखाई देते हैं। रंग अर्थात मनोरंजन। एक समय यहाँ एक विशाल अखाड़ा था, जहाँ धूर्त कंस ने कृष्ण एवं बलराम का चारों मुष्टिक, सल, कूट तथा तौसल जैसे मल्लों के साथ मल्ल युद्ध रखा था। स्पर्धा के दिन कृष्ण ने रंगभूमि के प्रवेश द्वार पर कुबल या पीड़ हाथी का वध किया और भीतर प्रवेश करके मल्लों से कुश्ती लड़ी। गर्ग संहिता के अनुसार उपर्युक्त वर्णित 5 मल्ल उतत मुनि के पुत्र थे। उच्च ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी उन्हें अपने शारीरिक बल का अभिमान था। ब्राह्मण के कार्य छोड़कर उन्होंने बलि महाराज से कुश्ती की कला सीखी। फलस्वरूप उनके पिता ने उन्हें भारतवर्ष में मल्ल बनकर जन्म लेने का श्राप दिया। इस प्रकार उतत्थिर मुनि के इन पुत्रों ने महिष्मती के राजकुमारों के रूप में जन्म लिया। अपने विश्व विजय अभियान के दौरान कंस इन 5 से मिला और एक समझौता किया। यदि तुम मुझे जीतते हो तो मैं तुम्हारा सेवक बन जाऊंगा, किंतु यदि मैं जीता तो तुम मेरे सेवक बनोगे।
प्रतियोगिता में कंस विजयी रहा और पांचों भाई उसके दास बनकर मथुरा रहने लगे। कंस को विश्वास था कि वे पांचों कृष्ण को मार देंगे, परंतु उल्टा हुआ और वे सब कृष्ण बलराम के हाथों मारे गए और कुछ ही देर में कंस को भी भगवान के कर कमलों द्वारा मृत्यु का सौभाग्य प्राप्त हुआ। संपूर्ण सृष्टि के आश्रय तथा अपनी नाभि से सृष्टि को प्रकट करने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने एक ही प्रहार से कंस के सिर से मुकुट गिरा दिया और अपने हाथों में उसके लंबे बाल पकड़ लिए। तब वे कंस को उसके सिंहासन से घसीटते हुए अखाड़े तक लाए और पटक दिया। उसकी छाती पर चढ़कर कृष्ण बार बार मुट्ठी से प्रहार करने लगे। केवल भगवान की मुट्ठी के प्रहार से कंस के प्राण निकल गए। इसी रंगभूमि में कृष्ण के अद्भुत शौर्य की लीलाएं हुई थी। रंगभूमि में कंस वध की लीला पर बनी एक विशाल मूर्ति प्रदर्शनी हमें स्मरण कराती है कि कोई कितना भी शक्तिशाली असुर क्यों ना हो, कृष्ण बलराम सदैव उस पर विजयी रहते हैं। केशव जी गौड़िया मठ प्रमुख मार्ग पर कुछ दूर स्थित है। केशव जी गौड़िया मठ मंदिर, इसकी स्थापना श्रील प्रभुपाद के गुरु भाई एवं संन्यास गुरु श्री भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी ने की थी। इस्कॉन की ब्रजमंडल परिक्रमा के आरंभिक वर्षों में गौड़िया मठ के भक्त अत्यधिक स्नेह पूर्वक हमारा अभिनंदन किया करते थे। पहले अभिप्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज के एक शिष्य परम पूज्य नारायण महाराज इस मंदिर की देखरेख किया करते थे। उन्होंने स्वयं अपने ब्रजमंडल परिक्रमाओं का आयोजन किया है और हमारे दल को सफलता का आशीर्वाद भी दिया है। श्रील प्रभुपाद ने 1949 में यही भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज से संन्यास स्वीकार किया। नारायण महाराज ने दीक्षा यज्ञ किया और अकिंचन कृष्णदास बाबा जी महाराज श्रील प्रभुपाद के एक अन्य गुरु भाई थे, ने मधुर कीर्तन किया। मंदिर की दीवार पर आज भी भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज के साथ खड़े श्रील प्रभुपाद का चित्र लगा है। मंदिर कक्ष में भगवान की लीलाओं पर आधारित सुंदर मूर्तियां बनी हैं। वेदी पर श्री राधा विनोद बिहारी के विग्रह विराजमान हैं तथा श्रील प्रभुपाद द्वारा मठ को दान दिए गए नीम से बने महाप्रभु के विग्रह उनके निकट खड़े हैं। मथुरापुरी अनेक अद्भुत मंदिरों तथा प्राचीन विग्रहों से भरी है। यद्यपि इनमें से अधिकांश विग्रह हमारे परिक्रमा मार्ग में नहीं आते, फिर भी मैं उनमें से कुछ का वर्णन करना चाहूँगा। कोतवाली सड़क के निकट भरतपुर द्वार पर होली गेट के बीच एक ढलवा सकरी गली से जाने पर आप श्री पद्मनाभ मंदिर में आएंगे। भगवान विष्णु के स्वयंभू विग्रह श्री पद्मनाभ काले रंग के हैं। मथुरा यात्रा के दौरान श्री चैतन्य महाप्रभु ने इनके दर्शन किए थे। पद्मनाभ मंदिर के उत्तर पश्चिम दिशा में कुछ दूरी पर घनी आबादी वाले क्षेत्र में भगवान वराह के दो मंदिर हैं। पहला श्वेत वराह का मंदिर है जिसमें वराह देव के सफ़ेद विग्रह हैं। इसी गली में थोड़ा ऊपर पहाड़ी पर आदि वराह मंदिर है। आदि वराह को रक्त वराह भी कहा जाता है क्योंकि उनका रंग लाल है। इसका इतिहास लंबा है। ब्रह्मा जी अपनी नासिका से प्रकट हुए भगवान के वराह अवतार से इतने मंत्रमुग्ध हुए कि उन्होंने उनकी एक मूर्ति बनवा ली। उन्होंने वह मूर्ति इंद्रदेव के मथुरा यात्रा के दौरान श्री चैतन्य महाप्रभु ने इनके दर्शन किए थे। पद्मनाभ मंदिर के उत्तर पश्चिम दिशा में कुछ दूरी पर घनी आबादी वाले क्षेत्र में भगवान वराह के दो मंदिर हैं। पहला श्वेत वराह का मंदिर है जिसमें वराह देव के सफ़ेद विग्रह हैं। इसी गली में थोड़ा ऊपर पहाड़ी पर आदि वराह मंदिर है। आदि वराह को रक्त वराह भी कहा जाता है क्योंकि उनका रंग लाल है। इसका इतिहास बहुत लंबा है। ब्रह्मा जी ने अपनी नासिका से प्रकट हुए भगवान के वराह अवतार से इतने मंत्रमुग्ध हुए कि उन्होंने उनकी एक मूर्ति बनवा ली। उन्होंने वह मूर्ति इंद्रदेव को पूजा करने के लिए दी। जब रावण ने इंद्र को पराजित किया उस समय वह उस मूर्ति को लंका ले गया। रावण का वध करके भगवान राम उन्हें अयोध्या ले आए। जब श्री राम ने शत्रुघ्न को लवणासुर का वध करने के लिए मधुबन भेजा उस समय उन्होंने शत्रुघ्न के संरक्षण के लिए उन्हें वह मूर्ति दी। कल मधुबन पहुंचकर हम लवणासुर के वध की कथा सुनेंगे। लवणासुर की मृत्यु के पश्चात शत्रुघ्न ने इस प्राचीन मंदिर में भगवान वराह की मूर्ति की स्थापना की। पुजारी के पास श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के हस्ताक्षर हैं।
अपनी परिक्रमा के दौरान वे यहाँ आए थे और इस प्राचीन मूर्ति के इतिहास की पुष्टि की थी। केशव जी गौड़िया मठ से हमारा परिक्रमा दल मथुरा के पश्चिमी भाग की ओर मुड़ा और भूतेश्वर महादेव मंदिर जाने के लिए रेल पटरी पार की। भूतेश्वर महादेव, भूतेश्वर अथवा भूतों के स्वामी, यहाँ भगवान शिव का सफेद विशाल शिवलिंग है। आदि वराह पुराण में भगवान वराह कहते हैं, पापियों को भी मुक्ति प्रदान करने वाले भूतेश्वर मथुरा में निवास करते हैं। वे मुझे अत्यंत प्रिय हैं। यदि कोई व्यक्ति मेरे परम भक्त शिव जी की उपेक्षा करता है तो किस प्रकार वह पापी मेरी भक्ति प्राप्त कर सकता है। केवल नराधम एवं भ्रमित बुद्धि वाले लोग ही भूतेश्वर को प्रणाम एवं उनका स्मरण नहीं करेंगे। मथुरा के दिग्पाल संरक्षक होने के साथ भूतेश्वर महादेव ब्रज भूमि के भी 4 क्षेत्रपालों में से एक हैं। अन्य 3 हैं गोवर्धन में चक्रेश्वर महादेव, काम्यवन में कामेश्वर महादेव तथा वृंदावन में गोपेश्वर महादेव। भूतेश्वर मंदिर की दाईं ओर उतरती गहरी सीढ़ियां भूतेश्वर महादेव की पत्नी पातालेश्वरी देवी के मंदिर में ले जाती हैं। मंदिर धूप बत्ती की सुगंध से भरा है। अपनी मथुरा यात्रा के दौरान श्री चैतन्य महाप्रभु यहाँ भी आए थे। गौर गोविंद गौड़िया मठ। अब शहर की ओर लौटने का समय आ गया। हमने पुनः रेल पटरी पार की और कच्चे मार्ग से होते हुए छोटे से गौर गोविंद गौड़िया मठ मंदिर में पहुंच गए। गौड़ीय वैष्णवों ने हमारे लिए पंक्ति में स्वच्छ चटाइयाँ बिछाई हुई हैं और प्रसाद के लिए पत्तलें रखी हैं। पहले कभी खिचड़ी इतनी स्वादिष्ट नहीं लगी। महाविद्या देवी मंदिर। सूरज ठीक सिर पर है और सड़क पथरीली, परंतु फिर भी हमारा कीर्तन जोरों पर है। उल्लसित मन से हम उस छोटी पहाड़ी पर चढ़े जहाँ दुर्गा देवी महाविद्या देवी मंदिर में विराजमान हैं। वे भगवान की बहन हैं और मथुरा में उनका विशेष सम्मान होता है। पहाड़ी पर चढ़ते समय शीतल हवा के एक झोंके ने हमें तरोताजा कर दिया। देवी को प्रणाम करके हम पूर्व में मसानी जंक्शन की ओर चल पड़े। मार्ग में हमें अनेक गायें, भैंसें तथा गोबर उपलों से लदे गधे दिखाई दिए। जंक्शन पर हम प्रमुख सड़क से होकर श्रीजी धर्मशाला की ओर लौटने लगे। मार्ग में पड़ने वाली रेलवे क्रॉसिंग पर हमें रुकना पड़ा। बजता सायरन वहां से गुजरने वाली रेलगाड़ी राधा रानी एक्सप्रेस की घोषणा कर रहा था। ब्रिज में आधुनिक तकनीक भी श्री कृष्ण का स्मरण कराती है। धर्मशाला पहुंचते पहुंचते 2 बज गए। भक्तगण थके परंतु उल्लसित दिखाई दे रहे थे। कुछ भक्तों ने अनुभव किया कि वे परिक्रमा में आवश्यक कुछ वस्तुएं भूल गए हैं। अब समय है खरीदारी का। कुछ भक्त बाहर की दुकानों पर और कुछ परिक्रमा के साथ चल रही चलती फिरती दुकान खरीदारी करने लगे। बाल्टी, पानी के जग, मच्छरदानी, टॉर्च, बैटरी, नायलॉन रस्सी, पानी की बोतल इत्यादि। कुछ भक्त पुनः दर्शन लेने के लिए कृष्ण जन्म स्थान पहुंच गए। मैं परिक्रमा में पहली बार आए भक्तों से मिलने का इच्छुक था। परिक्रमा व्यवस्थापकों ने मुझे ऐसे भक्तों से मिलवाया। मुझ में यह जिज्ञासा थी कि उन्हें परिक्रमा पर आने की प्रेरणा कहाँ से मिली। कुछ नए भक्तों ने कहा कि श्री कृष्ण पुस्तक में भगवान की लीलाएं पढ़कर उन्हें प्रेरणा मिली। तिरुपति से आई एक 18 वर्षीय लड़की ने कहा, मेरी दादी ने 70 वर्ष की अवस्था में आपके साथ ब्रजमंडल परिक्रमा की थी। जब उन्होंने मुझे इसके बारे में बताया तो मेरा मन भी आकर्षित हो गया। एक माताजी ने कहा, मेरी माँ ने लगातार 14 वर्षों तक परिक्रमा की। उनके अनुभव सुनकर मुझ में परिक्रमा करने की प्रेरणा जाग उठी। अनेक भक्तों के साथ यही हुआ। परिक्रमा करने आए भक्तों द्वारा अनुभव सुनने से उनकी इच्छा रूपी चिंगारी प्रज्वलित हो गई। लगता है परिक्रमा का आनंद संक्रामक है। एक वृद्ध व्यक्ति ने मुझे बताया, मैं परिक्रमा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी भी मेरे शरीर में कुछ शक्ति शेष है। शरीर को कष्ट अवश्य होता है, परंतु यह मेरी आत्मा के लिए श्रेष्ठकर है क्योंकि इससे मेरे पूर्वज के पाप कटते हैं। एक क्षण ठहरकर वे पुनः बोले, वसुदेव कुटुंबकम, पूरा विश्व मेरा परिवार है। ब्रजमंडल परिक्रमा में रहकर मुझे अपने छोटे परिवार के बाहर निकलकर एक विशाल परिवार का हिस्सा बनने का अवसर मिला। मुंबई निवासी विजय ने अपनी उत्सुकता व्यक्त करते हुए कहा, मुझे ब्रजमंडल परिक्रमा में आने के लिए अपनी नौकरी से छुट्टी नहीं मिल रही थी। मैंने त्यागपत्र देने का निश्चय कर लिया, परंतु मेरे मालिक ने त्यागपत्र स्वीकार नहीं किया और उसके बदले मुझे 1 महीने की छुट्टी दे दी और मैं यहाँ आ गया।
उन भक्तों से मिलने के बाद मैं धर्मशाला में टहलता रहा और श्री श्री निताई गौर सुंदर के दर्शन करके मेरे विचार श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों पर स्थित हो गए। उन्होंने भी मथुरा की परिक्रमा की थी। भक्ति रत्नाकर में कहा गया है कि परिक्रमा पूरी करके महाप्रभु आनंद पूर्वक एक स्थान पर बैठ गए। उनकी भावावस्था को देखकर मंत्रमुग्ध हुए लोग उन्हें घेर कर बैठ गए। वस्तुतः उन सभी को यही लगा कि वे स्वयं श्री कृष्ण हैं। जब राघव पंडित ने नरोत्तम दास ठाकुर और श्रीनिवास आचार्य से उपयुक्त दृश्य का वर्णन किया तो वे दोनों भाव विभोर हो उठे। इस लीला का वर्णन करते समय राघव पंडित श्री चैतन्य महाप्रभु की महिमाओं का स्मरण करके इतने भाव विभोर हो गए कि वे स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख पाए। श्रीनिवास आचार्य और नरोत्तम दास ठाकुर भी उद्विग्न मन से श्री चैतन्य महाप्रभु का नाम पुकारते हुए भूमि पर गिर पड़े। कुछ समय पश्चात उन्होंने स्वयं को शांत किया और राघव पंडित उन्हें मथुरा की तीर्थ यात्रा पर ले चले। सायं 6:30 बजे संध्या आरती का समय हुआ। श्री श्री निताई गौर सुंदर का गुणगान करने के लिए परिक्रमा भद्रचंद्र प्रकाशित विशाल आकाश के नीचे एकत्र हुए। श्री चैतन्य महाप्रभु की सुंदर आरती की जय हो, जय हो, जय गौर आरती गंगा के तट पर स्थित एक कुंज में हो रही है तथा संसार के समस्त जीवों को आकर्षित कर रही है। उनकी दाईं ओर नित्यानंद प्रभु, बाईं ओर श्री गदाधर तथा निकट श्री अद्वैत प्रभु हैं। श्रीनिवास प्रभु ने श्री महाप्रभु के सिर पर छत्र धारण किया हुआ है। गौर आरती के बाद हम सबने दामोदर अष्टक गाते हुए यशोदा दामोदर को दीपदान किया। कल हम पक्की सड़कें छोड़कर ब्रजमंडल के दूर दराज क्षेत्रों की यात्रा आरंभ करेंगे। इनमें से कुछ स्थान आज भी आधुनिकता के स्पर्श से दूर हैं। हरे कृष्णा। चौथा दिन, मथुरा से मधुबन की यात्रा।